विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में एक बहुत ही सुंदर अंतिम में चर्चा चल रही थी जिसमें महर्षि वशिष्ठ जी दो रास्तों के बारे में बता रहे थे आत्मज्ञानी होने के लिए। एक तो अनुसंधान का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, और दूसरा योग का मार्ग। फिर उसमें महर्षि वशिष्ठ जी ने ये कहा था, वैसे तो मुझे अनुसंधान के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना सरल लगता है, लेकिन फिर भी मैं योग के मार्ग के बारे में भी बताऊंगा। आगे चर्चा में देखते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, ऐसा कह सकते हैं कि इस असीम और अविभक्त चेतना के एक कोने में यह दृश्य संसार मरीचिका की तरह है। इस दृश्य संसार का प्रत्यक्ष कर्ता ब्रह्मा उसमें निवास करता है। मैं उसका मानस पुत्र हूं। एक बार जब मैं स्वर्ग में था तब मैंने संत महात्माओं से दीर्घजीवी लोगों की कथा सुनी। विचार विमर्श के बीच में महर्षि शतातप ने यह कहा, मेरु पर्वत के एक कोने में इच्छाओं को पूरे करने वाला एक वृक्ष है। उस वृक्ष पर भुषंडु नाम का कौवा रहता है। काक भुषंडु के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ये उसकी कहानी यहाँ पर है। वह सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त है। काक भुषंडु सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त है। धरती और स्वर्ग में और कोई ऐसा जीव नहीं जिसकी उसके जैसी लंबी आयु है। काक भुषंडु की खासियत क्या है? वह आज तक का सबसे लंबा उम्र आयु जिसकी है ऐसा प्राणी है। यदि तुमसा कोई उस जैसा दीर्घ जीवन जी सके तो वह अत्यंत प्रशंसनीय और शुभ जीवन होगा। इतनी उसकी आयु है, ऐसे तुम में से कोई भी अगर जी सकता है तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। मैंने ये शब्द सुने थे, मुझे अत्यधिक प्रेरणा हुई कि जाकर काक भुषुंड से मिले और मैं शीघ्र ही भुषुंड से मिलने चला गया। तत्क्षण मैं मेरु पर्वत के उस शिखर पर जा पहुंचा जहां पे भुषुंड रहता था। उस शिखर पर ऐसे भी पूर्ण संत रहते थे जो इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। मैं वह विशाल वृक्ष था जो दूर दूर तक छितराया हुआ था, यानी फैला हुआ था। मैंने उस पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को भी देखा जो वहां पे रहते थे। उस वृक्ष पर कुछ दूरी पर मैंने कौवे देखे। उन्हीं में से एक महान भुषुंड था जिसने लंबी उम्र पाई थी। वो जो विशाल वृक्ष जिसके बारे में महान ऋषि जो विमर्श कर रहे थे, शतातप है ना, उसके बारे में कह रहे थे। उस वृक्ष के पास महर्षि वशिष्ठ जाकर पहुंचे और उन्होंने क्या देखा? वह वृक्ष फैला हुआ था, बहुत विशाल फैला हुआ था। उसमें अनेक पक्षी उस वृक्ष पर वास कर रहे थे। वहां पे कुछ कौवे भी वास कर रहे थे। उसमें से एक था भुषुंड। इसलिए काक भुषुंड ये नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। काक भुषुंड की कहानी से कहते हैं। मैंने उस पेड़ पर तरह तरह के पक्षी देखे। उसमें से एक महान भुषुंड था जिसने लंबी उम्र पाई थी। अनेक युगों तक उसका जीवन फैला था। उन लोगों की स्मृति भी उसे थी जो युगों के पहले हुए थे। अनेक युगों तक उसका जीवन था और उन युगों के पहले की भी स्मृति उसके पास थी। उसमें मैंपन और मेरापन नहीं था।
जो प्रभु रामचंद्र जी को कह रहे थे ना, समझा रहे थे, मैं और मेरापन नहीं होना चाहिए, तभी वह आत्म तत्व का बोध हो सकता है। तो काकभूषुंड में वो नहीं था, वह सभी का मित्र था और सबके साथ उसके सुसंबंध थे, वो सबका मित्र था। मैं भूषुंड के ठीक सामने जाके खड़ा हुआ। वह जानता था कि मैं वशिष्ठ हूं, उसको सब पता था, वो अनादिकाल से यहां पे था और उसको सब पता था। उसने उचित ढंग से मेरा स्वागत किया। तब उसने कहा कि ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो इतने लंबे समय बाद आपने मुझे दर्शन दिए। आप उन लोगों में भी महान है जिनके प्रति श्रद्धा निवेदित की जाती है। स्वागत किया महर्षि जी का और कहा कि आपके दर्शन मात्र से ही बहुत लोगों को लाभ होता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका दर्शन पाके। और आप यहां केवल मेरे पुण्य फल के परिमाण स्वरूप आए हो। कृपया बताएं आपको यहां आने का तत्कालीन कारण क्या है। मुझे पता है कि आप यहां आए हो, मेरा कुछ पुण्य है, उसके फल स्वरूप आए हो, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कारण हुआ कि आपको यहां आना पड़ा। मैंने इस प्रकार उत्तर दिया, आप सचमुच सौभाग्यशाली है। आपके चारों ओर परम शांति विराजमान है। आपको आत्मज्ञान प्राप्त है और भ्रम रूपी दृश्य संसार के जाल से आप बचे हुए हैं। आपको, महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, आपको तो आत्मज्ञान प्राप्त है, आपके आसपास ही शांति विचरण करती है। कितना सुंदर है देखो। और इस भ्रम रूपी संसार जाल से आप बचे हुए हैं। प्रार्थना है कि अपने संबंध में कुछ तथ्यों का स्पष्टीकरण करें। आपका जन्म किस कुल में हुआ? आपको वह ज्ञान कैसे मिला जो एकमात्र प्राप्त करने योग्य है? काकभूषुंड को महर्षि पूछ रहे, आपके बारे में कुछ बताइए। आपका जन्म कहाँ हुआ, किस कुल में हुआ, और जो ज्ञान एकमात्र ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा ज्ञान आपने कैसे प्राप्त किया? आपकी इस समय अवस्था कितनी है? क्या आपको भूतकाल की घटनाएं याद है? किसने आपको इस वृक्ष पर रहने का आदेश दिया और किसके आशीर्वाद से आपने इतनी लंबी उम्र पाई? तो उत्सुकता है ना, तो सारी उत्सुकता से यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कौन है, आपका कौन से कुल में जन्म हुआ, या आपको इस वृक्ष पर किसने रहने के लिए कहा, ये सारा। भूषुंडु ने उत्तर दिया, हे महर्षि, आपने मेरे संबंध में कई प्रश्न पूछे हैं, मैं इन सभी को यथोचित ढंग से उत्तर दूंगा। प्रार्थना है कि आप ध्यान से सुने। जो कथा मैं आपको सुनाऊंगा वह इतनी प्रेरणादायक है कि उसे जो कहेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और जो इसे सुनेगा उसके भी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे प्रश्न महर्षि वशिष्ठ जी ने काकभूषुंड को पूछे और बहुत अच्छे से पूछे। तो उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा, ठीक है, आपके सारे प्रश्नों को मैं उत्तर दूंगा। उस उत्तर में तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। ये कथा ऐसी है, उसको जो भी कहेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और जो भी सुनेगा उनके भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कौन सी ये कथा है? मेरी खुद की दिलचस्पी बहुत बढ़ रही है, लेकिन आज के एपिसोड में तो इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं काकभूषुंडी क्या बताते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।